तो श्री राधे सभी को कैसे हैं चिंता बढ़िया एकदम मैं भी अच्छा हूं। तो चलिए आज हम लेके आ चुके हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम कवर करेंगे आज जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन मतलब कि आज उसका जनरल सोल्यूशन का पहला टाइप जिसका नाम है होमोजीनियस इक्वेशंस, वो हम कवर कर लेंगे अच्छे से। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा, ऑर्डर एंड डिग्री निकालना सीखे और पर्टिकुलर सोल्यूशन देखा। पर्टिकुलर और डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो सीखी। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन से इंक्लूड हो। उसी के बाद हमने पर्टिकुलर और जनरल सोल्यूशन में से पर्टिकुलर सोल्यूशन देखा। अरे वही चीज में तुम प्रूव कर रहे थे आर एच एस इक्वल आर एच एस। पर्टिकुलर का मतलब है उसका सिर्फ एक सोल्यूशन। जनरल का मतलब कि हम अपने आप डिराइव करके निकाल लेंगे, जहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे और डिफरेंशिएशन भी साथ के साथ लगाएंगे। तो चलिए बिना टाइम इसके शुरू करते हैं। मैं नाम है रघुनाथ, मैं हूँ आपका पीछे मेंटर और हम पढ़ रहे हैं आज अपना कैलकुलस का लास्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। चलें शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। देखो बहुत इजी है, कुछ नहीं है। तब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सेम सेम। इतना सबको पता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस? होमोजीनियस इज सेम टाइप। इसी में इसको सेम सेम सही रहेगा। मतलब एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कोई वहां फंक्शन है एफ एक्स कोमा वाई, अगर वो तो इक्वल आ जाए लैम्डा एफ एक्स कोमा वाई के, तब हम उसको बोलते हैं कि वो होमोजीनियस है। मतलब अभी थ्योरी समझो, थ्योरी भी ध्यान देगा अभी थोड़ा सा, बाद में कैसे करेंगे ना कुछ सब समझ आएगा तुम्हें। अभी इतनी टेंशन न लो। मतलब मान लो तुम्हारे पास कोई फंक्शन है, एग्जांपल ले लें, बोलो। तो एग्जांपल एक समझा देता हूँ। मान लो एग्जांपल हमारा एक्स स्क्वायर, ये अभी पता करना सीख रहे हैं हम, होमोजीनियस निकालते कैसे वो सीख रहे हैं अभी बस। डी वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, एफ ऑफ एक्स ढूंढना है। एफ ऑफ एक्स कैसे ढूंढना है? डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स लिख लो इसको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अभी ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स, तुम निकालो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है, वाई भी आ रहा है इसलिए एक्स कोमा वाई, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई। अगर तो ये इक्वल आ गया लैम्डा ऑफ एक्स कोमा वाई के, मतलब देखो जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर और वाई है वहाँ वहाँ लैम्डा रखते जाओ। मतलब डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रखो, लैम्डा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर की जगह जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ लैम्डा, उतने ही लैम्डा जितना एक्स की पावर 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस होल डिवाइड बाय लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। यही बनेगा, यही बनेगा लैम्डा से मल्टीप्लाई करके सेम टर्म्स, मेरे ख्याल से यही बनेगा। करो आगे सोच। अब ये देखो, अब ये देखो, तुम जरा देखो, इसमें लैम्डा बाहर आ जाएगा, तुम्हारा कॉमन आ जाएगा? मेरे को बताओ, क्या यहाँ से लैम्डा कॉमन आ रहा है? मेरे ख्याल बिल्कुल आ रहा है। ऊपर वाले से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाय, यहाँ से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन, अंदर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई, लैम्डा से लैम्डा कट गया, ये क्या आया? एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। मैंने क्या बोला था, जब एफ ऑफ एक्स कोमा वाई लैम्डा ऑफ एक्स कोमा वाई के इक्वल आए तो इक्वेशन क्या है? होमोजीनियस, मतलब सेम है। अपने आप के लिए टाइम मार लो, अगर ये कंसेप्ट समझ आएगा। ये तो हमने देखे कि कैसे निकाल सकते हैं। अभी इसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे? तुम्हें इसका जनरल सोल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए? जनरल सोल्यूशन। अब उसके स्टेप्स लो, बहुत इजी स्टेप है यार, ये तो चेक करने का कि कहाँ वैलिड है। तुमने जो लगाना है वो लिखो, जनरल सोल्यूशन लगाना है तुम्हें ज्यादा, यही तुम्हारे काम आएगा। देखो करो क्या, डी वाई बाई डी एक्स को एकाग्रित कर लिया तुमने, डी वाई बाई डी एक्स का फंक्शन बना लिया तुमने, ये है तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स का फंक्शन। एक काम करो, लेट करो। सर जी इतना लेट, y इक्वल वी एक्स कर सकते हो? बोलो इतना काम कर सकते हो या नहीं? मैं क्या कर सकते हो? अब क्या करो, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, क्या मिलेगा? ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, ये भी डी वाई बाई एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इज इक्वल, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी?
v की डिफरेंशिएशन dv बाई dx, x ऐसे ही प्लस x की डिफरेंशिएशन इंटू v ऐसे ही dx बाई dx 1 हो गया। तो ये है तुम्हारा dy बाई dx, यही है। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। इतना समझ आया? नोट कर लो 3 2 1। चले आगे, चलो। बहुत आराम से समझा रहा हूँ तुम्हें, एक ही बात समझ आएगी तुम्हें अगर ध्यान से सुनोगे। तो यही लिख देते हैं, क्या कष्ट करेंगे तुम्हें मिटाने का, ये एक बार में समझ लो पूरा। देखो अब क्या करो, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करो। दोनों डी बाई डी एक्स है, दोनों एक दूसरे इक्वल है, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स इज इक्वल वी प्लस डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स। यही है। अब मैंने बोला वाई इक्वल वी एक्स है, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वी की फॉर्म में ले आओ। y इक्वल वी एक्स, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स इंटू एक्स, यही बनेगा। क्या आएगा ये एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से कॉमन, नीचे बन रहा है 1 प्लस वी, यही बनेगा सबका। एक्स से एक्स कट चुका। थोड़ा समझ आ रहा है आपको मेरे हिसाब से, हम भी पागल नहीं है। अब क्या बनेगा 1 प्लस वी स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 प्लस वी विच इज इक्वल टू, ये इक्वेशन सॉल्विंग के साथ समझा रहा हूँ, जनरल मेथड में याद रख लेना इसका कि ऐसे होगा। स्टेप सेम रहेंगे कि डी बाई डी एक्स की फॉर्म में लाओगे, फिर उसे चेक करोगे कि होमोजेनियस है कि नहीं। फिर जनरल के लिए क्या करोगे, y को वी एक्स से फिर डिफरेंशिएट करोगे, दोनों इक्वेशन को इक्वल रखोगे, फिर ऐसे फंक्शंस में लेके आओगे। ठीक है, किसके इक्वल चल रही है, v प्लस डी वी बाई डी एक्स इंटू में एक्स, यही चल रहा है। अब इसको सोल्व करो, v यहाँ जाएगा माइनस में, इसको सोल्व करोगे ये तुम्हें मिलेगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 1 प्लस का v या माइनस का v, माइनस का v है, माइनस का v और माइनस का v स्क्वायर बाय 1 प्लस v विच इज इक्वल डी बाई डी एक्स इंटू में एक्स, यही आएगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल यही आएगा। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर उड़ा दो, क्या बचेगा वो लिख डालो, 1 माइनस वी होल डिवाइड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर लो, उल्टा कर लो, मतलब रेसिप्रोकल करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, ये मिलेगा तुम्हें 1 प्लस ही है तो हाँ 1 प्लस वी बाई 1 माइनस वी which is equal x by dx by v dv की v dv, यही मिलेगा। अब क्या करो, v dv को यहाँ पे x है यार, अब dv को यहाँ लेके आओ, यहाँ पे ये by dv को यहाँ मल्टीप्लाई करवाओ, क्या बनेगा 1 प्लस वी बाई 1 माइनस वी इंटू में dv which is equal dx by x, यही मिलेगा मेरे ख्याल यही मिलेगा। अब क्या करो, चलो इतना उतार लो पहले, 3 2, चलो यही लिख देते हैं। क्या मिल रहा है तुम्हें 1 प्लस वी बाई 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल डी एक्स बाई एक्स। क्या करो, इंटीग्रेट करो बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। एक क्वेश्चन में टाइम लगा तुम्हें भी पता है, आदत होगी मेरी, नहीं हुई तो मैं क्या करूँ, इंटीग्रेट करो बोथ साइड। कहाँ से कहाँ तक लिमिट तुम्हें पता नहीं, तो ये कौन सी है इनडेफिनाइट इंटीग्रल। देखा, कैलकुलस और डिफरेंशिएशन एक साथ इंक्लूड कर दी इन्होंने, सॉरी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। करने आती है इंटीग्रेशन या नहीं आती, या सिखानी पड़ेगी तुम्हें। यहाँ पे भी dx बाई एक्स से क्या आएगी 1 बाई एक्स ऊपर गई माइनस log x आ गई इसकी, इस वाले की क्या आएगी log x आएगी। इसको बताते हैं, हो गया इसका काम भी, इसको यहाँ पे लिख दो फर्स्ट, इसकी आएगी log x इज इक्वल 1 प्लस वी बाई 1 माइनस वी को कैसे करोगे, +1 करो -1 करो, तो यहाँ पे माइनस का चेक करो सर, यहाँ पे आप फंस जाएंगे। क्या करो, यहाँ से माइनस कॉमन उठा लो, तुम्हें सिंपल इंटीग्रेशन करवा के दिखा रहा हूँ। वैसे मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर बनाए हुए हैं, अगर नहीं आते देख सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। नहीं यार नीचे काम करेगा ये, हाँ चलो ये नीचे बनेगा v -1, ऊपर बनेगा v +1 बन रहा है, +1 v +1 करो
+1 करो और -1 करो, हो जाएगी इंटीग्रेशन आपको। v माइनस, एक बार क्या लिखो इसको, v -1 से v माइनस कट गया, एक बनेगा तो वहाँ v प्लस, एक बार क्या बनेगा 2/v-1, 2/v-1 की जाएगी 2 टाइम्स ऑफ log v-1, यही आएगी, यही आएगी। नहीं समझ आ रहा, अभी टेंशन लो, 3-4 सवाल लेंगे आराम से इसके, बहुत बढ़िया लेवल के। यही एक्सप्रेशन आया तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, v प्लस 2 log v-1 इज इक्वल log ऑफ x। अब क्या करो, v की वैल्यू पुट कर दो, क्या है v की है, यहाँ से देखो y इक्वल वी एक्स, y इक्वल वी एक्स है तो v की y बाई एक्स लिख दो, y बाई एक्स प्लस 2 टाइम ऑफ log y बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल log ऑफ x प्लस c विच इज योर जनरल सॉल्यूशन, विच इज योर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो ये सारे स्टेप तुम्हें करने हैं और समझिए इतना लेंथी। अरे भैया 5 नंबर के सवाल आते हैं, फिर 3-3 नंबर के भी आते हैं, मेथड याद रख लो बस, 2-3 सवाल करोगे अपने आप प्रैक्टिस बैठ जाएगी, तुम्हारा हार्ट अपने आप बैठने लग गया ऐसे सवालों पे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, तब ज़्यादा समझ आएगा, तब इतना ये सब लिखना भी नहीं पड़ेगा मेरे को। चले आगे, चलो 3 2 1। तो देखो अब ये बात सवाल आ गया, जैसे हमारा इसको होमोजीनियस कैसे करेंगे वेरीफाई। होमोजीनियस के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, dy/dx, dy/dx बनाने के लिए क्या, मैं इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय x, ये बनेगी 1, मतलब dy/dx, ये आएगा y बाई एक्स प्लस ये बनेगा साइन y बाई एक्स। अब चेक कैसे करोगे, लैम्डा डालो एफ ऑफ एक्स में, यहाँ अगर मैं लैम्डा डालूँ, यहाँ लैम्डा से लैम्डा कटेगा, यहाँ भी लैम्डा से लैम्डा कटेगा, मतलब एफ ऑफ एक्स एफ लैम्डा एक्स के इक्वल आ गया। तो हेंस ये कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस है, समझिए नहीं। देखो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अगर इक्वल आ जाए लैम्डा हो एफ एक्स कोमा वाई के, तो वो होमोजीनियस हो गया। लैम्डा रखो, यहाँ पे लैम्डा रखा मैंने, यहाँ पे बनेगा लैम्डा वाई बाई लैम्डा एक्स प्लस साइन लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बाई लैम्डा एक्स, लैम्डा से लैम्डा कटेगा, यहाँ भी सेम सीन होगा। तो हेंस क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स ही आ गया, एफ ऑफ एक्स को वाई आ गया, तो मतलब ये होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस को सोल्व करना कैसे दिखाएंगे, लेट करेंगे y इक्वल वी एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये मिलेगा dy बाई डी एक्स, ये बनेगा, इसकी डिफ्रेंशिएशन लगाओ, प्रोडक्ट रूल लगाओ, आ सको v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2 एंड दैट्स योर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेट कर लो दोनों को, dy बाई डी एक्स दोनों का इक्वल है, इक्वेट करोगे क्या मिलेगा। अब देखो y इक्वल वी बाई एक्स, तो v क्या आएगा y बाई एक्स, देख लो जहाँ से y बाई एक्स से वहाँ क्या पुट करो, v पुट करो, काम करना करो, ये बनेगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स विच इज इक्वल साइन y बाई साइन v है, क्या होगा प्लस v से v कट गया, जो रह गया वो मर गया, v से v कट गया, जो रह गया वो मर गया। अब क्या करना है, ये बनेगा x बाई डी एक्स, इसको भेजो, ये बनेगा साइन v बाई डी वी। अब तो इसका कुछ हो नहीं सकता, कुछ ना हो सकता भैया, इसका एक काम होगा, रेसिप्रोकल करोगे, क्या बनेगा dx बाई एक्स विच इज इक्वल dv बाई साइन v। साइन v क्यों मैं क्या कोसेकेंड v लिख सकता हूँ, ऊपर आके कोसेकेंड v लिख दो सर, कुछ लिख दो। अब क्या करो, इंटीग्रेट करो, इसकी इंटीग्रेशन log x, इसकी इंटीग्रेशन क्या आती है, सेकंड में याद करेंगे मैं, देखो देखो log ऑफ कोसेकेंड माइनस कॉट लिख दिया जाए इसको, कॉट माइनस कोसेकेंड लिख दो इसको, कोसेकेंड माइनस कॉट, इसकी डेरिवेटिव आ गई, सॉरी इंटीग्रेशन आ गई, log कोसेकेंड v को मैं y बाई एक्स लिख लूँ माइनस कॉट ऑफ y बाई एक्स, ये होगी इसकी डेरिवेटिव प्लस c, आ गया आंसर। ये कोसेकेंड में थोड़ा टाइम लगा के हमने ऐसे बिल्कुल सही किया, मेरे ख्याल से तुम्हें एक सवाल और क्लियर हो गया, 2 सवाल करवा दिए, तीसरा सवाल को थोड़ा अपने आप ट्राई करना, हल्का हल्का दिमाग चला, निकल हो जाएगा। होमोजीनियस है नहीं ये चेक करना आ गया, अब मैं डायरेक्ट चेक करवाऊंगा, फिर अपनी वही इक्वेशन लगाऊंगा और जल्दी जल्दी से सवाल करवाऊंगा। चलिए आगे चलो सभी, चलो चलो देखते हैं अगला कौन है विजेता, कौन कर सकेगा ऐसे सवालों को, देखते हैं चलो।
अगला सवाल है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये वाला मैंने करवा दिया मेरे से। रुको तो मैं ये वाला करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy विच इज इक्वल 0। इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो डी वाई बाई डी एक्स बनाना पड़ेगा जैसे मर्जी करके। क्या करो, डी एक्स से डिवाइड करो पूरी इक्वेशन को, करोगे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल 0। अब क्या करोगे, इसको नेगेटिव में ले जाओ, डी वाई बाई डी एक्स बचाने तुम्हें जैसे मर्जी। क्या आएगा, ये बनेगा तुम्हारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2xy। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो। अब चेक कर लो होमोजीनियस है कि नहीं है, मेरे ख्याल से तो है। है। अब कैसे किया चेक, लैम्डा डालो, लैम्डा स्क्वायर कॉमन, यहाँ से भी लैम्डा स्क्वायर बनेगा। ये देखो ना, एक्स के साथ भी लैम्डा जाएगा, इसके साथ भी लैम्डा, लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर ऐसे कॉमन आ गया, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर मन क्या फंक्शन वापस आ गया, हेंस ये होमोजीनियस हो गया। ए बचा। अब कह लो y इक्वल वी एक्स ले लो, सॉल्व कर लो, बाकी मैं नहीं करवाऊंगा। क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी। अब कई बच्चे रट्टू टोटू बैठे, सर ने पिछली बार पहले वी लिखा। अरे जो मर्जी लिख लो, बात तो एक ही आएगी। अब इसको इक्वल रख लो बस, एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इक्वल वाई की वैल्यू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2x इंटू वी। हो गया सर, हो गया सर, हो गया सर। मैं कर लूंगा, अब आगे आप मत रहिए ज़्यादा। लो भाई कर लो फिर, आगे का तुम्हारा होमवर्क हो गया, हो जाएगा सॉल्व। इंटीग्रेशन लगानी है, पिछले चैप्टर में तो यही सब किया, सॉरी पिछली एक्सरसाइज में भी इंटीग्रेशन नहीं की ऐसे, बस अब v और उसकी फॉर्म में आ गया, वहाँ डी वाई की फॉर्म में आप चले आगे। चलो तो यहीं पे तुम्हारा लेक्चर हम करेंगे, तुम्हारा पर इतनी जल्दी नहीं करते हम। 3-4 होमवर्क प्रैक्टिस लेते हैं, सॉरी होमवर्क प्रैक्टिस कह रहा हूँ, 3-4 ऐसे ही सवाल लेते हैं, फिर तुम्हारा लेक्चर का अंत करते हैं और कल लास्ट लेक्चर लाके इस चैप्टर को ही खत्म करते हैं, फिर तुम्हारा कैलकुलस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चले आगे, चलो। कौन सा करवाया जाए तुम्हें, चलो ये वाला एक कर लो, 4-5 इकट्ठे लिखेंगे, 2 मिनट में सॉल्व करेंगे। इतना बड़ा तो सारी होमोजीनियस है, सारी होमोजीनियस है, चेक करना अपने आप कर लेना तुम चेक, इतनी मेहनत मैं नहीं करने वाला हूँ, फिर तुम्हें चेक करके बताओ। अच्छा ये पता है ना, एनसीईआरटी तुम्हारी होमवर्क रहती है हमेशा, एनसीईआरटी हमेशा होमवर्क रहेगी। क्यों? क्योंकि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फालतू की क्वेश्चन करने का फायदा नहीं है, तुम्हारी प्रेपरेशन अपने आप हो जाएगी। एनसीईआरटी तुम अपने आप सॉल्व कर लोगे अगर याद है तुम्हें सब कुछ करना। और कोई तुम्हारी टक्कर का, सर जी टक्कर के बहुत है, हम नहीं हैं पर उसकी टक्कर के। अरे यार बहुत सिंपल चैप्टर है, सबसे ज़्यादा सिंपल ही है, इससे सिंपल कुछ है ही नहीं कैलकुलस में। अगर तुमने इंटीग्रेशन वगैरह सब देखा है तो तुम्हें भी पता लग गया होगा कि ये सबसे इजी रह रहा है हमारा अभी तक तो। और कोई भी देख ले तुम्हारा, या इतना ही करवा दिया जाए भैया, इतना कराएंगे नहीं, थोड़ा हाई लेवल पे जाना ही पड़ेगा तुम्हारे लिए भैया, थोड़ा ऊपर जाएंगे तब जाके कुछ समझ आएगा। चलिए एक कर ले तुम्हारा, ऐसा सिमिलर सा तुम्हारा एनसीईआरटी में भी है, वो तुम्हारा होमवर्क चले जाएगा, ठीक है बेटा, मेरे ख्याल ठीक है। तुम्हें कोई आपत्ति शिकायत कोई होनी तो नहीं चाहिए।
ठीक है भैया, चलिए एक हम करेंगे, ये वाला भी कर लेंगे। चलो एक होमवर्क प्रैक्टिस लिखूंगा नीचे, उसमें तुम चलो ये वाला तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। इसका सिमिलर मैं करवा देता हूँ जो तुम्हारी एनसीईआरटी में है दोनों सेम सेम। सर जी पहले आपने करवाया कुछ है नहीं, होमवर्क पहले देते हैं, बहुत चंट है, चंट बनना पड़ता है भैया। या व्हेन x इक्वल 1, एक और देख लो बस, 1 प्लस e की पावर x बाई 1 dx प्लस e x बाई वाई 1 माइनस इसको y बाई x लिख लो तुम, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो यहाँ भी लिख लो x बाई 1। कहा ना दोनों सेम है, मेरे को दिमाग में वही चल रहा था इसलिए मेरे को लगा यार कुछ गलत हुआ है इक्वेशन में। सर ये गलत बात है। चलिए इतना ही करेंगे, इनमें से दो तुम्हारे होमवर्क है, 3 मैं करूँगा। पहली बार तुम्हारा सिंपल सिंपल होमवर्क, पहले दो होमवर्क, तीसरे शुरू करते हैं यार बिना टाइम वेस्ट करे। देखो तीसरा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स बनाना है तुम्हें, है ये डी एक्स होगा मेरे ख्याल। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, रुको बेटा, कुछ गलत हुआ मेरे ख्याल। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तीसरे बार शुरू किया वही गलत किया। वाह सर वाह, आपकी भी क्या कहें, गजब है आप। तुम अगर जिनके स्टूडेंट इतने गजब हो, मास्टर क्यों नहीं गजब होगा भाई। That's it. चलिए तीसरा शुरू करें। पहले क्या बनाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स बनाएंगे, सबको पता लग गया। डी वाई बाई डी एक्स कैसे बनेगा, पूरी इक्वेशन को डी वाई डी एक्स से ही डिवाइड कर दो, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 0। अब क्या काम करोगे, पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से उड़ा दो, डी वाई बाई डी एक्स का क्या बचाना है तुम्हें, क्यों कैसे बचाओगे, ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर, यही बनेगा। अब होमोजीनियस है या नहीं है ये तुम्हें पता लग गया, साफ साफ दिख रहा है कि है। अब क्या करो, y इक्वल वी एक्स लिख लो, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स किसके इक्वल लिख लोगे, हाँ ये वाली इक्वेशन के। y स्क्वायर क्या है, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर, y है x था, x स्क्वायर कब बना, नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर। सिंपल सिंपल सा सोल्व हो जाएगा मेरे ख्याल से, हो ही गया मेरे ख्याल पूरा सोल्व 1 मिनट में हो जाएगा। तुमसे आगे सवाल नहीं होगा सर, आप ही करवाओ, सब मैं ही करवाऊंगा तुम्हें, सब ही मैं करवाता हूँ, सबको ही मेरे को करवाना पड़ेगा, बहुत चंट हो रहा। यही है ये, कुछ गलती की नहीं की। चलो करते हैं, सो ये उधर जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ जाके ये प्लस कर देगा, उधर जाके प्लस, ये बनेगा एक्स बाई डी एक्स विच इज इक्वल वी स्क्वायर प्लस 2 बाई डी वी, 2v बाई डी वी। अब इसकी क्या होगी, ये इसको रेसिप्रोकल करेंगे सर, डी एक्स बाई एक्स डेट इज इक्वल 2v प्लस सॉरी डी वी बाई 2v प्लस वी स्क्वायर। इंटीग्रेट मारो, दोनों को इंटीग्रेट मारोगे, यहाँ मिलेगा तुम्हें log ऑफ x। अच्छा तुमने नोटिस किया होगा हमेशा यहाँ पे log ऑफ x ही बन रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि तुम इसी में बैठ जाओ कि यहाँ पे हमेशा log x बनेगा तो हम log x का रट्टा मान ले। कभी कभी अगले 2-3 सवाल में देख लोगे कुछ चमत्कार होंगे तुम्हारे साथ। अब यहाँ पे क्या लगेगी, यहाँ पे तुम्हारी पार्शियल लगेगी मेरे ख्याल, हाँ पार्शियल से हो जाए सॉल्व, ये कुछ और दिमाग लगाया जाए, कुछ और दिमाग लगाया तो नहीं जा सकता है, तुम्हारे यहाँ पार्शियल ही लगाएंगे। अच्छा सुनो, इसको मैं अगर सॉल्व करने जाऊँ, क्या मैं यहाँ से v कॉमन ले लूँ, अंडर बनेगा 2 प्लस वी। अब एक बार log m प्लस n की आइडेंटिटी याद है, क्या होती है, log v प्लस log 2 माइनस वी, पर ये ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगी पावर, क्या है log v मैंने log 2 माइनस वी, हो गया सो समझ आएगा क्या, v कॉमन ले लिया। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया log v इंटू 2 प्लस वी, ये आ गई इसकी वो क्या बोलते तुम इंटीग्रेशन आ गई। अब इसकी मैंने आइडेंटिटी खोल ली, प्लस आना, पर ऊपर क्या है, ये ऊपर क्या है बेटा, ऊपर क्या है, ऊपर जाने से ये क्या हो गया माइनस हो गया। बस अब कर लो हम, अब बस सोल्व कर लो, क्या आएगा log x इज इक्वल log वाई एक्स माइनस log 2 माइनस वाई एक्स
सी कहाँ लिखूँ अब मैं बताओ, सी लिखते हैं एक्स वाली साइड, यहाँ लिख दिया सी। अब इसने क्या बोला, वाई वन होगा जब एक्स वन होगा, रख दो वैल्यू, ये वन इंटू वन, लॉग वन की वैल्यू जीरो, ये एक्सप्रेशन हो गया तो वहाँ जीरो, लॉग वन ये भी हो गया जीरो, ये भी जीरो, तो सी की वैल्यू क्या आई जीरो, तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, ये बन गई log x इक्वल log y x माइनस log 2 माइनस वाई एक्स। हो गया सोल्व। सर जी इतना इजी था? हाँ बिल्कुल इजी है ये एक्सरसाइज, तभी तो बोलता हूँ कि अपने आप करोगे ना सब आएगा तुम्हें। पर हमने क्या है, हमने कॉपी ही नहीं उठाई आज तक सर, हम तो हमसे नहीं खुलती ये किताबें वगैरह, हम नहीं सौंप सकते आपके जैसे। अरे रखोगे तभी आगे बढ़ोगे, ऐसे जिंदगी नहीं चलेगी भैया। ये वाला रखते हैं। अब तुम्हें ये तो पता है कैसे क्या करना है, होमवर्क दे दो? नहीं सर नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो देखो, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स बनाना चाहूँ तो बनाऊंगा मेरे ख्याल से, इसको बस एक्स से डिवाइड करो और डिवाइड बाई डी एक्स पाओ, इसको माइनस कर लो। अब थोड़ा मैं टेस्ट टेस्ट करूँगा, ठीक है। डिवाइड बाई डी एक्स क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई। होमोजीनियस है कि नहीं है, है कि नहीं, नहीं है भैया, है तुम्हारी ये होमोजीनियस बन रही है, करके देख लेना सब निकल आएगी। अब क्या करो, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल माइनस का साइन स्क्वायर v माइनस वी एक्स। हो गया सर सोल्व। अब x का क्या करोगे, हमने पहले ही बोला था फंसोगे हम, हमने तो पहले ही बोला था फंस जाओगे। अरे इतनी जल्दी में घूमो, फंसने वाला नहीं, थोड़ा सा ट्रिक लगा के, थोड़ा दिमाग लगा के सोल्विंग मेरी हो जाएगी। कैसे होगी अब तुम देखना। अब देखो, सबसे पहले तो इसको मैं v की फॉर्म में लिखना चाहूंगा, है कि नहीं। कुछ गलत किया हमने, क्वेश्चन सही है वैसे के, क्वेश्चन भी यार सही है, गलती कहाँ खा गई हम। अच्छा अच्छा समझो, यहाँ पे मैंने x से डिवाइड मारा था पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे y बाई एक्स आएगा, x से x मर गया, ये सिंपल v लिख लो। अब तो हो गई यार सोल्व, हमें सिखाने चले थे ये, कर लो सोल्व। x डी बाई डी एक्स इज इक्वल साइन स्क्वायर v माइनस 2v। हो गया सोल्व। क्या आएगा, डी एक्स, सॉरी यहाँ बनेगा log x, यहाँ बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाई, अरे सर यहाँ किसे मंगा चाहिए तुम्हारा, यहाँ बेटो किसे मंगा हो गया, कैसे 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 हो गया मंगा सर। यहाँ पे डी से मल्टीप्लाई करोगे, ये पूरी रेसिपी लोकल में लिखो, ये बनेगी तुम्हारी साइन स्क्वायर वी माइनस 2 वी। कैसे कर लोगे अब इसको सोल्व, इसमें तुम फंस जाओगे, इसमें तुम फंस जाओगे जब मैंने कुछ गलत। अच्छा जल्दी का काम शैतान का भैया, यहाँ पे ये प्लस होगा, ये माइनस बनेगा, ये क्योंकि यहाँ जाके माइनस प्लस होगा। सारी गलती ही हमारी है, हमने सही ही नहीं करते यार, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया होता हो जाता, थोड़ा सा एक लाइन लिख देते क्या चले जाता। अच्छा पूरी इक्वेशन बनेगी ये, यहाँ पे बन रहा है प्लस का भी, यहाँ भी प्लस का भी, v से v निकाल दो, जो बचेगा साइन स्क्वायर v बचेगा, कोसेकेंट स्क्वायर v, कोसेकेंट स्क्वायर v की क्या होगी, माइनस का कोट ऑफ v कोट y बाई x विच इज इक्वल log x। हो गया। अब आगे कुछ दिया हुआ इसके बारे में इंफॉर्मेशन, y इक्वल पाई बाई 4 व्हेन x इक्वल 1, y इक्वल पाई बाई 4 व्हेन x इक्वल 1, यहाँ पे है प्लस c, y इक्वल 1 नहीं है, x को 1 पुट करो ये 0, यहाँ पे पाई बाई 4 आएगा, कोट की वैल्यू क्या आएगी 1, c की वैल्यू क्या आ गई माइनस की 1, c की जगह -1। फाइनल इक्वेशन आया समझ, आया समझ मेरे ख्याल से हाँ आया बिल्कुल। तुम्हें लास्ट क्वेश्चन करें, लास्ट का हिंट दे दूंगा क्योंकि है करवा दिया ना, ये अपने आप निकल जाएगा तुमसे, ये भी होमवर्क ही जाएगा तुम्हारा। मैं क्यों करूँ इतनी मेहनत तुम्हारे लिए भैया, तुमने तो अपने लिए मेहनत नहीं करनी, जो अपने लिए मेहनत ना करे उसके लिए कॉल करे मैं। चलो कर लेते हैं उसके लिए, और हम तो भैया मेहनत कर ही लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स बनाओ 1 प्लस ई एक्स बाई वाई डिवाइडेड बाय ई एक्स वाई इंटू में 1 माइनस एक्स बाई वाई, ये इक्वल चलेगा तुम्हारा डिवाइड, ये चल रहा है तुम्हारा।
अब देखो यहाँ पे अगर मैं dy बाई डी एक्स लिखूँ, यहाँ पे तुम फंस जाओगे, मेरे को इक्वेशन ही चेंज करनी पड़ेगी इससे तुम्हारी। क्या 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 सभी क्या होगा, तुम्हारी इक्वेशन आएगी ये, और ये किसके इक्वल आएगी, dy बाई डी एक्स बाई डी वाई के। सर धोखा ना लो, हमेशा dy बाई डी एक्स चला है, dx बाई डी वाई कभी नहीं चला। अब एक मुझको सुनो, जब मैं y को vx के इक्वल लेता था तब मेरा v क्या आता था, y बाई एक्स, और जहाँ जहाँ y बाई एक्स होता था मैं वहाँ वहाँ v पुट करता हूँ, पर यहाँ पे x बाई वाई है, और ये बनेगा e की पावर 1 बाई वी, 1 माइनस 1 बाई वी। सोल्व कर लोगे ऐसे नहीं ना, तो थोड़ा दिमाग लगाओगे। अगर मैं x को ले लेता v बाई, तो मेरा v क्या आएगा, x बाय वाई, एक्स बाय वाई। दिमाग चला, हिंट मिल गया, इतना ही हिंट है भैया, बाकी तुम्हारा होमवर्क जाएगा। अगर ये करवा दिया तुमने सेम आंसर, उसका चेप देना यार, सेम आंसर आएंगे तो क्या मैं तुम्हारी इतनी मेहनत करवाऊँ। फिर चलो ये वाला सॉल्व कर लेना, ये वाला अपने आप तुमसे हो जाएगा, करना ना करना वो तुम्हारी मर्जी है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं करते हैं समाप्त। हमारा एक एक्सरसाइज रहेगी जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज़ करके, उसमें होगी लीनियर इक्वेशन। तो चलिए तब तक के लिए जय श्री राधे जय श्री राम।